तो भैया, अगर आपके घर में किसी के साथ डेंगू की समस्या है, आपके पड़ोस में किसी के साथ डेंगू की समस्या है, आपके मोहल्ले में किसी के साथ डेंगू की समस्या है, तो आप 2-4 मिनट ध्यान देकर हमको और डॉक्टर साहब को सुन लीजिए। कुछ ना कुछ ऐसा कंक्लूजन निकल कर सामने आ जाएगा कि आप भी कुछ सलाह देकर किसी की मदद कर सकते हैं। ये रिस्क लेना ठीक नहीं है। और ये बकरी का दूध और ये पपीता का पत्ता वाला जो साइंस है, सामाजिक साइंस, इससे हम लोगों को दूर रहना है। अविनाश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके चैनल को मैं भी देखते रहता हूँ। बिल्कुल इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ये एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हम सबों के बीच पहुंचाते हैं। इसके लिए अविनाश जी और इनके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे बिहार प्रदेश में डेंगू की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है और इस पर सबको सोचना और समझना चाहिए, यहाँ तक कि सरकार को भी। खैर, सरकार सोचे या ना सोचे, हम जरूर आपके लिए सोचेंगे, क्योंकि हम आपको वो तमाम चीजें बताते हैं जिसकी आपको जरूरत है। खैर, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉल्ट। और अभी हम एक मशहूर डॉक्टर साहब के साथ बैठे हुए हैं, तो सीधा मिलवाते हैं डॉक्टर साहब से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल सर। सर, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है सर प्रैक्टिस? हाँ, बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। और जैसा कि आप बता रहे थे, अभी तो डेंगू का एक आउटब्रेक हुआ है। तो निश्चित रूप से अभी आपने बताया कि इस पर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। केसेस डेंगू के अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इस पर जो जानकारी मैं समझता हूँ कि आम लोगों को भी जानकारी इसकी होनी चाहिए, जो इसकी बेसिक जानकारी है, और वो तो आपके माध्यम से ही मिल सकता है। तो सर, सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे, पर थोड़ा सा हम दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। तो भैया, अगर आपके घर में किसी के साथ डेंगू की समस्या है, आपके पड़ोस में किसी के साथ डेंगू की समस्या है, आपके मोहल्ले में किसी के साथ डेंगू की समस्या है, तो आप 2-4 मिनट ध्यान देकर हमको और डॉक्टर साहब को सुन लीजिए। कुछ ना कुछ ऐसा कंक्लूजन निकल कर सामने आ जाएगा कि आप भी कुछ सलाह देकर किसी की मदद कर सकते हैं। सर, हमको एक चीज समझाइए कि डेंगू के सिम्टम्स कैसे दिखने शुरू हो जाते हैं, कैसे इनिशियल फेज में तुरंत आदमी को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कंसर्न करना चाहिए और अपनी डायग्नोसिस को शुरुआत देनी चाहिए? देखिए, डेंगू में दो दो तीन चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसमें फीवर हाई ग्रेड होता है, मतलब 101, 102, 103 तक बुखार चला जाता है। इसमें यूजुअली बुखार के साथ जो ठंड वाला होता है, वो ठंड का कंपोनेंट डेंगू में कम रहता है। मलेरिया वगैरह में है कि अगर हाई फीवर आया तो साथ में आपको रजाई ओढ़नी पड़ेगी, लेकिन डेंगू में है कि फीवर हाई रहता है लेकिन एसोसिएटेड विथ चिल जिसको बोलते हैं। मामूली ठंड रहती है लेकिन बहुत अधिक ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 रजाई ओढ़ना पड़े। दूसरा, इसको ब्रेक बॉन फीवर भी बोलते हैं। इसमें बहुत तेज दर्द होता है जॉइंट्स में, जितने आपके शरीर में जॉइंट्स हैं, हड्डियां हैं, उन सब में आपको लगेगा कि बहुत तेज दर्द हो रहा हो। तीसरा, सर दर्द। इसमें एक आंख के पीछे इस एरिया में अगर हम कहें सर दर्द होता है, तेज दर्द होता है। और कभी कभार यह लूज मोशन या वॉमिटिंग लेकर भी प्रेजेंट करता है। तो अगर ऐसा लक्षण हो रहा हो तो निश्चित रूप से आप नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में संपर्क करें, या फिर नियरेस्ट जो आपका सरकारी संस्थान है उसमें संपर्क करें और उसका उचित फिर जांच करवाएं। डेंगू के टेस्ट अवेलेबल है, उसके सरकारी अस्पताल में भी ये सुविधा उपलब्ध है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ये सुविधा रखते हैं। तो आपको जरूर इमीडिएटली टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि यह पता चल जाए कि मुझे डेंगू है या नहीं है। उसके बाद सर, मेडिकेशन का क्या? देखिए, डेंगू का जो एक इसमें बड़ी मैं आपको बताऊं कि एक वायरल बेसिकली डिजीज है। और इसमें जो क्लिनिकल सेंस जो डॉक्टर का होता है मरीज को क्लिनिकल एक्सपीरियंस और क्लिनिकल एग्जामिनेशन का, वो महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग इसमें प्लेटलेट के पीछे परेशान हैं। अब किसी का प्लेटलेट 50,000 है, 60,000 है या 80,000 है। अब वो बिल्कुल घबराया हुआ है कि क्या हो गया, अब मैं कहाँ भर्ती हो जाऊं, जाके अस्पताल में भर्ती हो रहा है, कोई आईसीयू में जाके एडमिट हो रहा है। कभी कभार डॉक्टर इसको बिजनेस के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऐसे मरीज को एडमिट भी कर लेते हैं जहाँ पे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ भी। और लोग डर जाते हैं कि मेरा प्लेटलेट 80,000 हो गया, 90। तो इसमें वो 80, 90, 70 हज़ार के लिए बिल्कुल घबराएं नहीं। प्लेटलेट अगर आपका 40,000 से ऊपर है तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। प्लेटलेट डेंगू में कम होना और उसकी वजह से ब्लीडिंग होना, ये कम होता है, इसको जानना है। ये रेयर रेयर चीज है। ज्यादा मामला डेंगू में अगर आपको उल्टी हो रही हो,
अगर आपको लूज मोशन हो रहा हो, आपको कुछ पच नहीं रहा हो, तो इस चीज़ पर ध्यान देना और इस चीज़ का ट्रीटमेंट डॉक्टर को अपने निगरानी में करना, ये इम्पॉर्टेंट है। प्लेटलेट डेंगू के मरीज में प्लेटलेट चढ़ाने की जो नौबत आती है, वो यूजुअली ईश्वर की कृपा मैं कहूँगा कि इससे कम मरीज में ऐसी ज़रूरत है। ये नहीं है कि डेंगू का 100 मरीज होगा तो उसमें 20 मरीज को आपको प्लेटलेट चढ़ाना होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप सर्वे भी करिएगा तो बहुत कम ऐसे मरीज मिलेंगे जिसमें कि प्लेटलेट चढ़ाना पड़ा है। ज़्यादातर में अगर आप एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट शुरुआती दौर में करते हैं, मरीज को अपनी निगरानी में रखकर, तो यूजुअली यह सेल्फ धीरे-धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है। कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये डेंगू के मरीज में अगर बुखार आ रहा हो तो आप, या दर्द हो रहा हो तो डायलोना बहुत कॉमन दवा है, दर्द की सब लोग जानते हैं, ये नहीं लेना है। स्टेरॉइड नहीं लेना। डेक्सोना, डायलोना का टेबलेट, दर्दनाशक, डेक्सोना, ये सब नहीं लेना है। एस्प्रिन का टेबलेट बहुत लोग खाते रहते हैं, हार्ट की बीमारी होती है तो एस्प्रिन का टेबलेट उनको चल रहा है, अगर डेंगू हो रहा हो, डेंगू हो गया हो तो फिर एस्प्रिन को बंद किया जाता है। ये बातें महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपके नियरेस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनके निगरानी में आप रहें, घबराएं नहीं। कम मरीजों को भर्ती की ज़रूरत पड़ती है और बहुत 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 कम मरीजों को प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है। इसलिए इसको पैनिक ना बनाएं, इसमें बिल्कुल ना घबराएं। अगर आप घबराइएगा तो फिर कोई ना कोई आपको एक्सप्लॉइट करेगा। इससे बचना है। मैं आपके माध्यम से आम लोगों को ये बताना चाहूँगा। जो आप कहे कि इलाज में कि सब घबरा जाना, देखिए डेंगू का 2 ही इलाज है, पैरासीटामॉल की टैबलेट बुखार के लिए और पानी। पैरासीटामॉल और पानी। पानी कैसे? आप ओरली लीजिए, वाटर भरपूर मात्रा में लीजिए, नारियल का पानी, डाफ का पानी, ये सब लीजिए। बहुत सा र्यूमर है बकरी का दूध आप पी लीजिए, इससे फायदा नहीं होता है। किसी टेक्स्ट बुक में बकरी का दूध रिकमेंडेड नहीं है डेंगू कहते हैं प्लेटलेट्स कम हो जाए तो बकरी का दूध का सेवन करना चाहिए। ये इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और पपीता के पत्ते के साथ जो होता है सर, पपीते के पत्ते के एक्सट्रैक्ट का कुछ मेडिसिन वगैरह बनाया गया है, लेकिन मैं ये सलाह कभी नहीं दूंगा कि आप सीधे पपीता का पत्ता लें खाएं। इससे क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि बकरी का दूध, पपीता का पत्ता आदि ये सब खाने से बहुत लोग इसको पचा नहीं पाते हैं और उनको वॉमिटिंग होने लगती है, और वो एक खराब चीज है कि आपको सिंपल डेंगू था, आपने पपीता का पत्ता पीस के पी लिया या बकरी का दूध पी लिया, उसकी वजह से आपको उल्टी होने लगा और फिर आप डॉक्टर के यहाँ। तो मैं कभी सलाह नहीं देता हूँ। ये किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में मैंने नहीं पढ़ा है, मेंशन नहीं है। कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन नेशनल या इंटरनेशनल गाइडलाइन में ऐसे गाइडलाइन डेंगू में नहीं है। इसलिए मैं इसको बिल्कुल कहूँगा कि ये इस पर बिल्कुल ना जाएं। आप सिंपल घर का ORS पानी पिए, नॉर्मल पानी पिए, बुखार आए तो पैरासीटामॉल लें, बेड रेस्ट में रहें, मच्छरदानी में सोएं, ORS पाउडर लेते रहें, नारियल का पानी लेते रहें। एंटीबायोटिक की जहाँ तक बात है, आप कुछ सामान्य अगर बीच में कोई आपको सर्दी वर्दी टाइप का, खांसी टाइप लग रहा हो तो सेफेक्सिम वगैरह का टैबलेट आप 200 मिलीग्राम का सुबह शाम 5 दिन ले सकते हैं। इससे ज़्यादा बहुत दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको वॉमिटिंग हो रहा हो, लूज मोशन हो रहा हो या आपका खाना नहीं पच पा रहा हो, तब आप जरूर तुरंत नियरेस्ट डॉक्टर के संपर्क में आ जाएं। तो ये सब था डेंगू का उपचार, डॉक्टर साहब ने अपने हिसाब से बताया है। और जो मुझे समझ आया है वो मैं अपने दर्शकों तक बता दूं कि नॉर्मली आपको अपने शरीर का वाटर लेवल मेंटेन करके रखना है। उसको लेकर आप जूस ले सकते हैं, आप नारियल का पानी पी सकते हैं, आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं। ये तमाम चीज़ें उसको मेंटेन करके रखेंगी। और जहाँ तक बात है प्लेटलेट्स की, तब जैसा कि सर ने बताया कि पपाया एक्सट्रैक्ट से कुछ मेडिसिन क्रिएट किए गए हैं, लाइक प्लेटीमैक्स और अन्य तरह की मेडिसिन आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, जो कंप्लीट आयुर्वेदिक है। और उसको आप ट्वाइस और थ्राइस ले सकते हैं एज पर योर कंडीशन। सही हूँ सर? बिल्कुल 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 सही बोले कि उसके टैबलेट्स अवेलेबल हैं, वो आप इस्तेमाल करें। रॉ मगर पत्ते इस्तेमाल ना करें, हो सकता है आपको उल्टी हो जाए या कोई और इन्फेक्शन हो जाए, तो ये रिस्क लेना ठीक नहीं है। ये रिस्क लेना ठीक नहीं है। और ये बकरी का दूध और ये पपीता का पत्ता वाला जो साइंस है, सामाजिक साइंस, इससे हम लोगों को दूर रहना है। ठीक है, तो ये था डेंगू का प्रॉपर उपचार और आप सुन रहे थे शहर के मशहूर डॉक्टर राहुल सर से ये तमाम चीजें। कैसा लगा आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ भैया, किसी को अगर डेंगू हो गया है तो उसको ये लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो जान समझ के समझ जाए। ठीक है, लगातार बने रहिए द न्यूज हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट।
फिर हाजिर रहूंगा आपकी सेवा में। और 1 मिनट रुकिए सर, हमारे दर्शकों को एक बार बोल दीजिए सर, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। बिल्कुल, अविनाश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके चैनल को मैं भी देखते रहता हूँ। बिल्कुल इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ये एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हम सबों के बीच पहुँचाते हैं। इसके लिए अविनाश जी और इनके पूरे टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे बने रहिए हमारे साथ।